मुझे पता है कि आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि करें तो करें क्या, क्योंकि इंटरनेट पर बताने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई जेन्युइन तरीका नहीं बताता है, कोई स्टेबल तरीका नहीं बताता है जो आज भी पैसा कमा के दे और आगे भी पैसा कमा के दे। तो आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है? मैं इस वीडियो में ऐसा बिजनेस का बात करने वाला हूँ जिसमें जो हम सेल करेंगे उसका सबको जरूरत है। अगर लोगों को नहीं पता है तो उनको इनका इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना है, और वो एक बार खरीदेंगे ना तो फिर वो बार बार खरीदेंगे और आपको रिकरिंग इनकम मिलेगा। ये वीडियो एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो जो लोग खुद का कुछ करके बहुत पैसा कमाना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और अगर आपको पैसा नहीं कमाना है तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी बताऊंगा और एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत जरूरी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस के बारे में जितना आसान तरीके से हो सकता है उतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ये समझ में आ जाए बिजनेस चलता कैसे है, ये होगा कैसे और इसमें करना क्या है। एक्चुअल में हम लोग बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो बिजनेस का मतलब आखिर होता क्या है? बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ पर हम लोग किताबी दुनिया से ऊपर उठकर बिजनेस का एक्चुअल मतलब का बात करते हैं तो वो होता है लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम पैसा कमा लेंगे और लोग जाए भाड़ में, तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो लाइफ में कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप पैसा तभी कमा सकते हो जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो लोगों को हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को प्यास लग रही है, अगर हम उसको पानी देते हैं तो उसको एक प्रोडक्ट दे दिया और आपके प्रोडक्ट से उसकी प्यास बुझ गई। यहाँ पर आप एक्चुअल में बिजनेस किया, क्योंकि आप पानी का बोतल उसको फ्री में नहीं दोगे, उसके बदले में कुछ पैसा लोगे। तो अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा तो एज अ बाय प्रोडक्ट अपने आप आता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जिसका लोगों को जरूरत हो और जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप लोगों को सर्विस भी ऑफर कर सकते हो, जैसे कि जब किसी को भूख लगता है तो वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर वो खाना खाता है, तो वो भी एक सर्विस है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पैरों में दर्द हो और वो मसाज कराने के लिए चला गया, तो उसका जो मसाज किया वो सर्विस दिया, और उसका प्रॉब्लम था कि उसको दर्द था तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मान लो किसी के पूरा शरीर में पेन है और वो फिजियोथेरेपी का सर्विस लेता है, तो फिजियोथेरेपी से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और फिजियोथेरेपी एक सर्विस है। तो यहाँ पर हम लोग गौर करें तो बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो वो कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस चुनना है जिसकी लोगों को जरूरत हो। अब यहाँ पर दो और चीजें आते हैं, या तो वो लोगों का जरूरत हो या आप उसका जरूरत क्रिएट कर दो। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से देखें तो जब इंडिया में अमेजन आया था तो स्टार्टिंग में लोग ऑनलाइन सामान नहीं खरीदते थे। उस समय लोगों को जरूरत नहीं थी कि वो ऑनलाइन सामान खरीदें, लेकिन वो एक लोगों की छुपी हुई डिजायर थी जिसको अमेजन ने बहुत पहले पहचान लिया। यहाँ अमेजन ने लोगों की नीड को क्रिएट कर दी, और जो जितना पहले इस तरह के नीड को आइडेंटिफाई करता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। तो अगर आप नीड को ही क्रिएट कर देते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। यहाँ पर अगर हम पूरे भारत में गौर करें तो लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे लोगों में टैलेंट छुपा हुआ है, बस जरूरत है टैलेंट को निखारने का। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ प्रैक्टिकल बिजनेस एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है। आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम हमारा एजुकेशन सिस्टम है। स्कूल में हम हजारों की फीस देते हैं, 5-5, 10-10 हजार की फीस देते हैं। आज के समय में अच्छे स्कूल में जाते हैं तो 3,000, 5,000 से कम में तो एडमिशन भी नहीं होता है, और वहाँ बच्चे के फीस पेरेंट्स हर महीने दे रहे हैं। क्या सोच के दे रहे हैं कि बच्चा काबिल बनेगा, बड़ा होकर कुछ बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद हम डिग्रीज लेते हैं, BBA MBA करते हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो सब बेकार है। कई सारे लोग तो 8-8, 10-10 लाख लगा के इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद जॉब कितने की करते हैं भाई? 15,000 का। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि वो डिग्रियां तो दे देता है लेकिन वो स्किल्स नहीं सिखाता है, वो लोगों को काबिल नहीं बनाता है, मार्केट के जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं सिखाता है। यही कारण है कि इंडिया में दिनों दिनों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। आप चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, आपको उसको डिजर्व करना होगा, आपको खुद को उसके काबिल बनाना होगा। ऐसा कहा भी जाता है ना, आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करेंगे। गौर से सुनिएगा बात को, आपको लाइफ में उतना ही मिल पाएगा जितना कि आप डिजर्व करेंगे। इससे रिलेटेड 3 इडियट्स मूवी का एक डायलॉग भी है कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि सफलता झंक मार के आपके पीछे आए। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो दोस्तों, आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए खुद को काबिल बनाओ और तभी वो आपको मिल पाएगा। लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो राइट इन्फॉर्मेशन और माइंडसेट का ही है। यहाँ पर हम लोग ये एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी के समय में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो हम लोग ये जानते भी हैं और बहुत लोगों से सुने भी हैं कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस पहला मेडिकल सेक्टर है, दूसरा एजुकेशन सेक्टर है। लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है, लोगों के दिमाग में ना ब्रिटिश लोगों ने ये डाल दिया है कि गुलाम बनो, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिलेगी और उसके लिए ये चीजें पढ़ना जरूरी है, ऐसे काबिल बनना है। आप अगर हिस्ट्री को गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको ये सब चीजें वहां भी मिलेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से और क्यों ऐसा बनाया गया है। ब्रिटिश लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को दे के गए हैं उसके पहले के सिस्टम ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। बच्चे उस समय आश्रम में पढ़ने जाते थे और वहां जो डिसिप्लिन सीखते थे ना, और जो हमारे भारतीय किताब थे
वो बिल्कुल अलग थी। उसमें भी ज्योग्राफी होता था, हिस्ट्री होता था, पॉलिटिकल साइंस होता था और उसी को पढ़ के कितने महापुरुष बनते थे और उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज के समय में भी लोग महापुरुष बनने के बजाय गुलाम बनना, नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। खासकर तो यूपी बिहार में आप लोगों के सामने बिजनेस का बात भी कर देंगे ना तो लोग आपको ऐसा दिखेंगे, लगेगा जैसे कि आपने तो क्राइम कर दिया है। नौकरी में कंफर्ट जोन में अपना लाइफ गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। पहले के समय में ब्रिटिश के आने से पहले लोग जॉब के पीछे नहीं भागते थे, लोग छोटा ही सही लेकिन खुद का धंधा करते थे। इसके बारे में आपने भी अपने पूर्वजों से जरूर सुना होगा कि पहले के समय में उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुली अपना जीवन जी लेते थे। लेकिन अभी के समय में तो लोगों को सिर्फ 1-2 बच्चे पालने भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अभी तक की हमारे बातों को गौर करें तो जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट होने के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट और पैशन किस फील्ड में है। हम लोगों को उससे रिलेटेड फील्ड का प्रोडक्ट चुनना चाहिए या सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, और वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और तभी हम बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। यहाँ बिजनेस आइडियाज के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप नए जोश और एनर्जी के साथ उस वीडियो को देख सकें और उस वीडियो का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। अगर वीडियो देखने के बाद आपके लाइफ में एक्चुअल में कुछ चेंज आया है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।